एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज हम आपके लिए बजट स्पेशल जन मन धन लेकर आए हैं। बजट सत्र का आज आधिकारिक ऐलान हो चुका है। 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक 2 चरणों में बजट सत्र चलेगा। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यूं तो बजट में क्या होगा, ये हर बरस लोगों के लिए कौतूहल का विषय होता है, मगर फिर भी इस साल बजट वाकई अलग है, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया ने ऐसी त्रासदी को देखा जो सदियों में आती है। हम अब भी कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बजट से पहले सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है और ये पूरा साल कोरोना को हराने में लगने वाला है। दो हफ्ते से भी कम वक्त बचा है जब एक बार फिर संसद से लाइव ये तस्वीरें दिखेंगी। The unanimity of the constitutional amendment and the consensus of the GST Council. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी। वो पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इस बार का बजट सबसे खास और सबसे अलग होगा, क्योंकि इस साल का बजट कोरोना काल में पेश होने वाला पहला बजट है। हर साल का बजट देश के आर्थिक सेहत को दुरुस्त करने का रोड मैप पेश करता है, तो इस बार के बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें लोगों की सेहत को लेकर होने वाले ऐलान पर टिकी हुई, क्योंकि कोरोना ने देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ाया और उसके चलते हुए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। लिहाजा 1 फरवरी को वित्त मंत्री के पिटारे से जो ऐलान होंगे उसमें सबसे ऊपर हेल्थ सेक्टर के होने की उम्मीद है। कोरोना के केस कम होने के बाद अब सरकार के सामने 1 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने की चुनौती है, और ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब इतनी बड़ी आबादी को फ्री में वैक्सीन लगाने की मांग हो। जैसे जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए है कि उनको मुफ्त मिल जाए, और जो कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ले सकते हैं। मुफ्त होगा तो और अच्छी बात है, और देखना चाहिए कि किन लोगों को प्रोवाइड करना है। आर्थिक मंदी के वजह से व्यापार कितने लोग का खत्म हो गया है। इसके लिए मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, उसके हिसाब से जो कोविड का इंजेक्शन है निश्चित रूप से लोगों को फ्री ही मिलना चाहिए। सरकार को इन उम्मीदों के आसपास भी पहुंचना है तो जाहिर है आम बजट में हेल्थ सेक्टर के आवंटन को बढ़ाना होगा, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कुल 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 जनवरी तक कुल 3,81,305 लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए या लोग उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं, ये जानने के लिए हमने देश के कई शहरों में सीधे लोगों से बात की, जो बजट से पहले सरकार के लिए भी सुनना जरूरी है। सबसे पहले देश में कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर रहे मुंबई में लोगों की राय सुनिए। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के कोविड सेंटर के बाहर, और ये तमाम वो पब्लिक है, तमाम ये लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय बहुत लोगों की मदद की, भीड़ में जाकर के उनकी जो है मदद किया, और कोरोना काल में तमाम लोगों के संकट मोचक बने। लेकिन इन लोगों से मैं जानूंगा कि क्या जो कोविड की वैक्सीन है पूरे देश में सबको फ्री में मिलनी चाहिए। मेरे साथ है प्रमोद पांडे जी। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि जो वैक्सीन आई हुई है जिससे अब लोगों की जान बचाई जाएगी कोरोना से, वो सबको, पूरे देशवासियों को फ्री में मिलनी चाहिए? अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आपदा में लोगों को बहुत तकलीफ हुआ है, और ये आपदा में मतलब लोगों को फ्री में तो वैक्सीन मिलना ही चाहिए। देनी तो चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में कम्प्लीटली लॉकडाउन था, लाखों लोग आज बेघर हो चुके हैं। पहली बात तो भाड़ा नहीं देने वजह से जॉब चली गई है, उनकी आर्थिक तंगी है, बहुत सारे सुसाइड भी हो चुके हैं। सबको, चाहे कोई भी गरीब तबका हो, मजदूर का हो, चाहे सोशल से जुड़ा कोई हो,
चाहे हॉस्पिटल से जुड़ा कोई हो, हेल्थ वर्कर है, सबको फ्री में ही मिलना चाहिए। इसलिए फ्री मिलना चाहिए कि जब सरकार लोगों के लिए लाखों रुपया खर्च करके एक जन को ये कर सकती थी, आज तो लोगों की कंडीशन भी नहीं बची है, नौकरी भी नहीं बचा है, धंधा भी नहीं बचा है। जब एक आदमी के ऊपर लाख 1.5 लाख रुपए का वो बजट दे सकती है, तो 500 रुपए की वैक्सीन अगर वो फ्री में नहीं लगा सकती तो फिर हम क्या सोचे सरकार के बारे में। मुंबई में ज्यादातर लोगों की मिली जुली राय दिखी, लेकिन दिल्ली में लोगों का कहना है कि वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण ज्यादातर लोगों के घर की माली हालत काफी खराब हो चुकी है। वैक्सीन के लिए पैसे कहां से लाएंगे? इस साल देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई और जिसका नतीजा हुआ कि आर्थिक जो स्थिति है देश की वो चरमरा गई। इस वक्त स्थिति ये है कि कोरोना की वजह से तमाम सेक्टर्स बर्बाद हो गए। ऐसे में जब बजट आ रहा है तो जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें, खासतौर से कोरोना के बाद की, तो जनता क्या चाहती है? अभी वैक्सीन भी लग रहा है। वैक्सीन आपको क्या लगता है, जनता को फ्री में मिलना चाहिए या फिर कोई चार्ज लगना? फ्री में क्या चीज न मिले तो अच्छा है, फ्री में हर चीज मिले तो अच्छा है जी। अच्छा, तो आप फ्री में चाहते हैं? बिल्कुल चाहते, क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल फ्री करनी चाहिए। क्यों भैया, सरकार पहुंचाएगी फिर सबके पास कैसे? पब्लिक परेशान है ना, कोरोना काल से सब पब्लिक पूरी परेशान है ना, व्यवस्था सब चरमरा गई सबकी। तो यानी कि वैक्सीन जो है फ्री होनी। क्या लगता है कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास वो पैसे भी नहीं है, बहुत गरीब लोग भी हैं। बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीन फ्री होना। और बहुत लोग हैं, बहुत तबके के लोग हैं जिनके पास मतलब बहुत मजबूरी है, किसी के पास ऑल्टो का पैसा नहीं है, लेकिन तो क्या किया जा सकता है, लेकिन तो फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो देखिए, वैक्सीन फ्री होनी चाहिए ऐसा जनता का कहना है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त तमाम लोग जो हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट गई, सारी जनता परेशान है। लॉकडाउन के वक्त ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो बचा रहा बर्बाद होने से। तो ऐसे में जो जनता है उसका यही मानना है कि सरकार को वैक्सीन फ्री कर देना चाहिए। फिलहाल भले ही फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना की वैक्सीन लग रही है, लेकिन देश के आम लोगों को भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली, मुंबई के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की। केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है। आपको पता ही होगा कि 2020 में किस तरह से कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में असर पड़ा है, लेकिन अब राहत की बात यह है कि कोरोना का टीका देश में आ चुका है, देश में मौजूद है। ऐसे में क्या कोरोना का टीका मुफ्त मिलना चाहिए? क्योंकि उस पर भी अब सियासत हो रही है। कांग्रेस उसके दाम को लेकर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में हम इस वक्त, और बहुत सारे लोग हैं अस्पताल में। क्यों आते हैं आप समझ ही जाते हैं, समझ ही रहे होंगे क्यों आते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग हैं। ये बताइए, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि अब कोरोना का टीका क्या मुफ्त मिलना चाहिए या जो रेट है वो होना चाहिए? क्या लगता है? इसको प्रॉपर सेगमेंटेशन इसके पर्पस में किया जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव वेरियस सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस हमारी सोसाइटी के हैं। डेफिनेटली जो हमारे जो लोअर सोसाइटी पीपल है, जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, उनको गवर्नमेंट को जैसे बाकी सर्विसेज में प्रोवाइड कर रही है, उसमें वैक्सीनेशन में भी वैसा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बट डेफिनेटली जो हाई टैक्स पेयर्स हैं उनको उनके लिए कॉस्टिंग का पे करना चाहिए प्रॉपरली। मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास सेक्शन का भी पे कर सकता है, जो हाई क्लास पे कर सकता है उतना नहीं, बट डेफिनेटली मिडिल क्लास का भी एक अपना लेवल है, वहां तक वो पे कर सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कोरोना का टीका जो है वो मुफ्त होना चाहिए या फिर अलग अलग लोगों के लिए कीमत होनी चाहिए? अलग अलग लोगों के लिए कीमत होना चाहिए। जैसे जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए है कि उनको मुफ्त मिल जाए, और जो कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ले सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कीमत जो है तय होनी चाहिए उसके हिसाब से, और अलग अलग लोगों से कीमत लेनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग। ये बताइए, कोरोना का टीके को लेकर, दाम को लेकर सियासत होने लगी है। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, आपको क्या लगता है कोरोना का टीका मुफ्त होना चाहिए या फिर कुछ पैसा लेना चाहिए? मुफ्त होगा तो और अच्छी बात है, और देखना चाहिए कि किन लोगों को प्रोवाइड करना है। तो कुछ सब्सिडाइज रेट पे भी गवर्नमेंट जैसे दे ही रही है। पहला टीका तो 250 रुपये का है, तो 3 टीके लग रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे प्राइवेट लोगों को लग रहा है तो 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ठीक है, बजट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की फ्री वैक्सीन पर पटना में एनएमसीएच अस्पताल के बाहर लोग क्या कहते हैं, ये सुनिए। कोरोना वैक्सीन क्या पूरे देश के लिए फ्री हो जानी चाहिए? नहीं, सरकार के मापदंड या WHO के मापदंड के अनुसार जितने लोगों को आवश्यकता है उन सभी लोगों को मुफ्त में मिलनी चाहिए। लेकिन उनमें से जो सक्षम हैं, जो क्रय कर सकते हैं, बाकी बचे हुए लोगों में वो क्रय करके ले सकते हैं। जो असक्षम हैं और उस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा मुफ्त में मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि पूरे देश के लिए फ्री होना चाहिए कोविड वैक्सीन? हाँ, फ्री होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर तबके के लोग हैं, जो सबके लिए अगर मान लिया सरकार ये कर देती है कि उनको पैसा से चाहिए तो सबको के लिए तो अवेलेबल नहीं हो सकता है। इसीलिए
ये फ्री होना चाहिए। यानी पहले केंद्र के सामने कोरोना को कंट्रोल करने की चुनौती थी, अब लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी। अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि सरकार से स्वास्थ्य बजट में देश की जनता क्या चाहती है। अब अगली रिपोर्ट में जरा ये समझिए कि जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च के मामले में दुनिया के दूसरे देश कहां खड़े हैं, वो अपनी स्वास्थ्य सेवा पर कितना पैसा खर्च करते हैं और हमें क्या करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की नजर में इसका एक ही उपाय है, जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाला खर्च बढ़ाया जाए, क्योंकि पुरानी कहावत है हेल्थ इज वेल्थ। अगर भारत हेल्दी होगा तभी हम विकसित देशों से मुकाबला कर सकते हैं, तभी मेक इन इंडिया से लेकर मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने का सपना हमारा साकार हो सकता है। लेकिन सरकार को खर्च भी बढ़ाना है तो कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई भी करनी है। सवाल यह है, इन सब के लिए पैसा आखिर कहां से आएगा? और इसी वजह से संभव है कि वित्त मंत्री बजट में हेल्थ सेक्टर को ज्यादा पैसे देंगे, क्योंकि सरकार ने स्वास्थ्य और फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन का वादा किया है। लेकिन फ्री वैक्सीन पर शोर सिर्फ जनता की ओर से नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति भी घनघोर हो रही है। हर पार्टी अपने राज्य में फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है, तो चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी विरोधी पार्टियों की सरकार फ्री वैक्सीन का नारा भी उछाल रही है। ऐसे में सवाल है कि मान लीजिए अगर केंद्र ने देश की पूरी जनता को फ्री वैक्सीन मुहैया कराया, तो फिर बजट में कितने पैसे का इंतजाम करना होगा? सबसे पहले बात 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स की। इन्हें फ्री वैक्सीन लगाने में 2700 करोड़ का खर्च आएगा। अगर 27 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन दी गई तो 24,300 करोड़ का खर्च आएगा। अगर देश के 90 करोड़ की आबादी को फ्री वैक्सीन दी गई तो देश के सरकारी खजाने से 81,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा फिलहाल देश के हेल्थ सेक्टर के कुल बजट से कहीं ज्यादा है। 2020-21 में हेल्थ सेक्टर का बजट 65,011 करोड़ का था। 2019-20 में ये रकम 62,659 करोड़ थी। और इसीलिए सूत्रों से मिल रही खबर भी यही है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट का आवंटन 2 गुना कर सकती है। बजट में स्वास्थ्य पर आवंटन जीडीपी का 2% किया जा सकता है, जो अब तक 1% से थोड़ा ज्यादा है। साथ ही कई और ऐलान भी मुमकिन है। अगले 3 से 5 साल का रोड मैप पेश किया जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य बजट को जीडीपी के 3% तक लाया जा सके। देश में मेडिकल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की जा सकती है। नए केमिकल पार्क बनाने वाली कंपनियों को 3 से 5 साल तक की टैक्स हॉलिडे स्कीम का ऐलान संभव है। PPP मॉडल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित करने का ऐलान भी हो सकता है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ केयर सेक्टर पर ही रहने वाला है और इस साल का हेल्थ सेक्टर में बजट आवंटन पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीने में काफ़ी इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम्स लिए हैं एंड आई थिंक मेरे हिसाब से आने वाले 1 महीने में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जी और कुछ स्टेट्स में ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है। यूपी इज़ वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, आंध्रा है, कर्नाटका है, जहां पर एक्सक्लूसिव केमिकल पार्क्स आर बीइंग क्रिएटेड। पूरे राष्ट्र की सेहत अच्छी होना कितना जरूरी है और ऐसे में जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में इस पे जीडीपी का केवल 2% इस वक्त हम खर्चा करते हैं अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को अपना जो फोकस है वो इस तरफ भी लाने की जरूरत है कि किस तरह से हम दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, जिलों में कैसे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाला बजट फिलहाल जीडीपी का महज 1.4% है, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की कमेटी ने इसे जीडीपी के 2.5% तक करने का सुझाव दिया था। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का 1.6% खर्च होता है, तो चीन में जीडीपी का 3.2%, अमेरिका में जीडीपी का 8.5%, तो जर्मनी स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का 9.4% खर्च करता है।
जानकार मानते हैं कि विकसित देश ही नहीं, कई विकासशील देशों के मुकाबले भी भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च काफी कम है और इस बजट के जरिए मोदी सरकार भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए पैसे के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए मॉडल विकसित करने पर जोर देना होगा। कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर दें, परंतु मरीज के घुसने से लेकर के और बाहर जाने तक हॉस्पिटल में हर जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम कैसे ये कर सकते हैं कि जो हम उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिस लैपटॉप पर, उससे लेकर उसका एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लैप्रोस्कोप, जो भी मशीन लग रही है उस मरीज को, वो सब कुछ इंपोर्ट किया हुआ है। लेकिन कोरोना के कारण अगर हेल्थ सेक्टर के बजट में ज्यादा आवंटन होगा तो फिर वो पैसा कहां से आएगा? बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि कोरोना ने सरकारी खजाने को पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऊपर से सरकार अब तक 20 लाख करोड़ से ज्यादा का आर्थिक पैकेज भी दे चुकी है। इसीलिए जानकार बजट से पहले एक अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि सरकार कोरोना सेस का ऐलान भी कर सकती है, जिससे कोरोना से हुए घाटे की भरपाई की जा सके। सरकार पैसे जुटाने के लिए ज्यादा आय वाले वर्ग पर कोविड सेस लगा सकती है, जैसे झारखंड की सरकार पहले ही मिनरल पर कोविड सेस लगा चुकी है। लखनऊ में हेल्थ सेक्टर के कामकाज से जुड़े लोग भी मानते हैं कि सरकार हेल्थ सेक्टर में और पैसा खर्च करे। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना में कुछ संशोधन के सुझाव भी दिए हैं। कोरोना काल में पेश होने वाले पहले बजट में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बेहतर करने की कई घोषणाओं की संभावना है और इसी में एक मुद्दा है आयुष्मान कार्ड का भी, जिसके सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए राज्य की ओर से भी कई सुझाव भेजे गए हैं। जो हमारा स्वयं का बजट बनता है, हम लोग तो उसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसकी तैयारी करते हैं और NHM का बजट जो हमको केंद्र सरकार से मिलता है उसमें भी मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग ने भी अपना सुझाव भेजा भी है प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में। मेडिकल खर्च की सीमा के लिए फिलहाल कोई छूट आयकर विभाग से नहीं मिलती है। छूट केवल मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम पर मिलती है। लखनऊ में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों की मांग है कि इलाज पर होने वाले खर्चों पर भी IT छूट मिलनी चाहिए। बजट में प्रावधान होना चाहिए कि अगर ऑथराइज्ड हॉस्पिटल से अगर कोई आदमी इलाज करवाता है, कोरोना का करवाता है या किसी और भी सीरियस बीमारी का करवाता है तो और एडमिशन होते ही है और ऑथेंटिक है तो उसका जो है एग्जाम्पशन, उसके खर्चे का एग्जाम्पशन तो IT में होना ही चाहिए। नया प्रोविजन होना चाहिए। इससे तो गवर्नमेंट का बड़ा फायदा होगा, जनता का फायदा होगा। लखनऊ में UK की कंपनी चलाने वाले जयंत कृष्णा भी चाहते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में सरकार को और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। एक तो जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो विदेशी कंपनियां और देशी कंपनियों के लिए अलग अलग होता है। देशी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 25.17% है और विदेशी कंपनियों के लिए 43.68% है। तो इसमें पैरिटी लाने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं बजट स्पेशल जनमन धन। इसी बीच एक बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बंगाल में चुनाव से पहले एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। खबर यह है कि उत्तर दिनाजपुर जिले में TMC के दफ्तर में फायरिंग हुई है। इस आपसी विवाद में ही TMC के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसकी शुरुआत जमीन विवाद को लेकर हुई थी, जिसमें गंगारामपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कालीपत सरकार की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार के समर्थकों और दूसरे खेमे के बीच मारपीट और गोलीबारी शुरू हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक छोटा सा करेक्शन, दक्षिणी दिनाजपुर इलाके में यह हिंसा की घटना सामने आई है। फोन तक मार दीजिए। संजीत को मार फेलছে।
आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में जमीन विवाद को लेकर ये पूरी घटना घटी और बाइक पर सवार होके ये दो बदमाश, आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने फायरिंग की। 2 कार्यकर्ताओं की इसमें मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।